नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दिन भर के मुख्य समाचार आप लोगों के लिए आगे इसी वीडियो में लेकर के आए हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, एक एक करके सभी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल HRI न्यूज पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सीजीआई एनवी रमन्ना को विदाई देते हुए वकील दुष्यंत दवे के छलके हैं आंसू। और वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, मुश्किल दौर में बनाए रखा आपने संतुलन। खबर बताते चले, भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना के कार्यकाल का आज अंतिम दिन था। इस मौके पर सीजीआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली सेरेमोनियल बेंच की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। और वहीं सीजीआई एनवी रमन्ना ने अपने कार्यकाल में जल्दी सुनवाई के लिए मुकदमों को सूचीबद्ध करवाने पर ध्यान केंद्रित न कर पाने के लिए भी माफी मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना के कारण पूरी तरह से काम नहीं कर पाया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट का कामकाज चलता रहे और लोगों को न्याय मिलता रहे सुप्रीम कोर्ट से। इसके साथ ही सीजीआई एनवी रमन्ना को विदाई देते हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा है कि मैं इस देश के नागरिकों की विशाल भीड़ की ओर से बोलता हूं कि आप उनके लिए हमेशा ही खड़े रहे। सीजीआई एनवी रमन्ना ने दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्य को निभाया है। आपने न्यायपालिका, कार्यपालिका व संसद की शक्तियों के बीच में संतुलन बनाए रखा। इसके साथ ही वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजीआई एनवी रमन्ना को विदाई देते हुए कहा है कि अशांत समय में भी संतुलन बनाए रखने के लिए यह अदालत आपको याद रखेगी। आपने यह सुनिश्चित किया है कि न्यायालय की गरिमा और अखंडता हमेशा ही बनी रहे। ये यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड के सियासी घटनाक्रम के बीच जेएमएम ने कर दिया है बड़ा दावा। कहा, हमारे पास 50 से भी ज्यादा एमएलए हैं, कई बीजेपी के नेता भी हमारे संपर्क में हैं। उल्टा पड़ गया है बीजेपी को खेला। दिल्ली में चल रही सियासी गहमा गहमी के बीच झारखंड की राजनीति में भी भूचाल आ गया है। लाभ का पद मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर विधानसभा की सदस्यता रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। मीडिया में खबर आई कि चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने के संबंध में एक रिपोर्ट भेजी है। और वहीं झारखंड के सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होती है तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन प्रदेश की नई मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इसके साथ ही झारखंड में महागठबंधन की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री सोरेन नेतरहाट रवाना हुए हैं। कांग्रेस बोली, सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। और वहीं बताते चलें, राज्यपाल यहां पर किसी भी वक्त फैसला सुना सकते हैं अपना। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि हमें अपने विधायकों और मंत्रियों पर पूरा भरोसा है, इसलिए वह रांची में ही रहेंगे। हमारे सारे विधायक यहां पर हैं और 3 कोलकाता में हैं। अगर वक्त पड़ा तो उनको भी यहां ले आएंगे। हमारा कोई दूसरा प्लान नहीं है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है, सरकार पर कोई भी खतरा नहीं है। ये यहां पर बड़ा दावा किया है महागठबंधन ने। एक और अपडेट आ रही है सामने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दे दिया है बड़ा बयान। बोले, केंद्र की सत्ता में बैठे दुष्ट लोगों की विदाई के बाद ही देश और तेलंगाना का होगा भला। बड़ी खबर आ रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार पर हमले जारी रखते हुए उस पर विभाजनकारी राजनीति करने और देश भर में गैर भाजपा सरकारों को गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की सत्ता में बैठे दुष्ट लोगों की विदाई के बाद ही देश और सभी राज्यों का भला होगा। आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने कहा है कि केंद्र की निकम्मी सरकार को हटाने के बाद ही हमारा भला होगा। सीएम ने आगे बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारे तेलंगाना को आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में भी एक अहम भूमिका निभानी पड़ेगी और सभी को एकजुट होना पड़ेगा, तभी इस सरकार को सत्ता से हटाया जा सकता है। ये यहाँ पर के चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है। एक और अपडेट आ रही है सामने, बताते चलें आप लोगों को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। कहा, शहर में एक सीरियल किलर है जो एक के बाद एक सरकार का मर्डर किए जा रहा है। खबर बताते चलें आप लोगों को।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस देश में एक ही शिक्षा मंत्री है। अमेरिका वालों से पूछो तो भी कहते हैं कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है। दुनिया के किसी भी कोने में देश के खिलाफ कोई खबर छपती है तो बहुत ही पीड़ा होती है। पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र एक दिन के लिए बढ़ाया गया है और आम आदमी पार्टी सोमवार को यहां पर कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा है कि 75 साल के अंदर देश को घोट करके रख दिया गया है। इन लोगों ने मिलकर के एक षड्यंत्र रचा कि दिल्ली की सरकार कैसे भी करके गिराई जाए। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें एकत्र हो गईं। इसका परिणाम मनीष सिसोदिया पर झूठा आरोप लगाया गया। मनीष सिसोदिया के घर में 4-5 कमरों में 14 घंटे तक रेड पड़ी। गद्दे और तकिए तक फाड़ करके शाम को निकले और चवन्नी भी इन लोगों को नहीं मिली वहां से। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा है कि हर राज्य की सरकारें गिराने में लगे हुए हैं ये लोग। शहर में एक सीरियल किलर आया है जो एक के बाद एक मर्डर किए जा रहा है, सरकारों को गिरा रहा है। 277 विधायक ये लोग आज तक खरीद चुके हैं। उसके लिए 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इन्होंने अब तक देश में कई चुनी हुई सरकारों को गिराया है। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भड़के हैं भाजपा पर। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग भी खुले तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली अपडेट बताते चलें। फ्री घोषणाओं के खिलाफ याचिका पर अब 3 जजों की बेंच करेगी पूरे मामले की सुनवाई। बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावों के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाने वाले मुफ्त सुविधाओं के वादे के खिलाफ याचिका पर अब 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि सभी पक्षों के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर व्यापक सुनवाई की बहुत ही आवश्यकता है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि फ्री घोषणाओं के खिलाफ याचिका पर अब 3 जजों की बेंच पूरे मामले की सुनवाई करेगी। एक और खबर आ रही है सामने। दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से दिया है इस्तीफा। तो कांग्रेस ने कहा ध्रुवीकरण और महंगाई बेरोजगारी से संघर्ष के समय आजाद का पार्टी छोड़ना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी देश भर में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई और ध्रुवीकरण के खिलाफ संघर्ष कर रही है और अगले महीने से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है, उस वक्त गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता का पार्टी से नाता तोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात है। यह प्रतिक्रिया कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद व्यक्त की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन सड़क पर बीजेपी के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समय उन्होंने इस लड़ाई का साथ छोड़ने का फैसला किया है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद। ये यहाँ पर इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं HRI न्यूज के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।